सर। हाँ सर, एक लड़की की लाश आई है। लाश आई? किसने भेजी है? सर, एसबीटी हॉस्पिटल से आई है सर। किसी ने बेचारे के पेट में गोली मार दी है सर। अरे लेकिन ये हॉस्पिटल वालों ने डायरेक्ट लाश फॉरेंसिक में क्यों भिजवा दी? सीआईडी वालों से बात की है? वो तो मालूम नहीं सर। ठीक है, तुम लाश मंगवा। ठीक है सर। लेकर आ भाई। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। लाश? अरे यही छोड़ के गया, मास्क पहनने के लिए गया, लाश? नहीं यार, मैंने अभी साइन करके लाश ली है और यहाँ लाश नहीं है। लाश ये है सीआईडी की फॉरेंसिक लैब, जहां डॉक्टर सालुंके उन्हें ऐसे ऐसे सुराग लाकर देता है कि कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता। ये हैं डॉक्टर सालुंके की जड़ी बूटियां। दुनिया भर के अलग अलग कोनों से इन्हें मंगवाया गया है, जिसके जरिए आज डॉक्टर सालुंके देश भर के सबसे बड़े फॉरेंसिक डॉक्टरों में से एक हो गया है। और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को इस फॉरेंसिक लैब के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए जितनी एक बच्चे को अपने पालने के बारे में होती है। याद रहे, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतिहास बनाने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है, एक ही बार। इतना सारा खून, आदमी बचा भी है या नहीं? तो यहाँ हाथापाई भी हुई है। ये बैग आप लोगों में से किसका है? नहीं? नहीं सर। तो लगता है किसी लड़की को मारा गया है। ये पर्स उसी की होगी। काजल, जरा देखो इस बैग को, चेक करो। देखो लड़की के बारे में कुछ पता चलता है क्या? वैसे आप लोग यहीं पर थे जब ये सब हुआ? क्या देखा आपने, कुछ बता सकते हो? एक लड़की और एक लड़का यहाँ पे कुछ सामान खरीदने के लिए आए थे। अचानक दोनों में बहस हो गई। इससे पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते, गोली चली। गोली चली? अच्छा, किसने? उस लड़के ने उस लड़की को गोली मारी। आप? कि मैं इस दुकान का मालिक, बदनाम कर दिया जी हमारी दुकान को। यही दुकान मिली थी उनको ये सब करने के लिए। ठीक बात बताइए, जब गोली चली तब आप यहीं पर थे? जी। किस बात पर बहस हो रही थी उन दोनों के बीच में? पता नहीं, वो लड़की अचानक चिल्लाने लगी और उस लड़के ने गुस्से में आके गन निकाल ली। तो आपने रोकने की कोशिश नहीं की? अरे साहब, गन देख के सब इधर उधर कोने में छुप गए। पर तुम तो रोकने की कोशिश करते हैं। साहब, शहीद होने का शौक आप सीआईडी वालों को होगा। बीवी बच्चे इंतजार करते हैं घर पे हमारा। हाँ। कहाँ गई ये लड़की? उसे तो एम्बुलेंस ले गई। क्यों? उसकी सांसें चल रही थी तो हमने एम्बुलेंस मंगवा ली थी। कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए उसे? वो नहीं पता। सचिन, पता लगाओ कौन से हॉस्पिटल में इस लड़की को लेकर गए। फ्रेडी, जरा पूछो इन सभी लोगों से, क्या कोई हमारी मदद कर सकता है क्या? यस सर। सर, हाँ। इस लड़की के बैग से लाइसेंस मिला है और कुछ क्रेडिट कार्ड मिले हैं।
इसका नाम अनु है। अनु, अच्छे घर की लड़की लगती है। कोई मोबाइल वगैरह मिला बैग में? नहीं सर। सर हाँ। 4 लोग तैयार है जो लड़के का स्केच बनाने में हमारी मदद कर सकते सर। थैंक्स सर पता लग गया है सर, लड़की को एसपीटी हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, तो सर एक बात और, क्या? सर मुझे लगता है कि ये बहस तो सिर्फ एक बहाना था। उस लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, नहीं तो अपनी जेब में बंदूक लेके नहीं घूमता वो। सचिन, अगर उसने लड़की को मारने का मन में ठान ही लिया था तो उसे यहाँ पर क्यों ले आता? इतने सारे लोगों में क्यों मारता? उसे किसी सुनसान जगह ले जाता और मार देता। कौन सा हॉस्पिटल बताया तुमने? एसपीटी हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी, देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। आज सुबह एक लड़की को गोली लगी थी, उसे यहीं पर एडमिट किया। यस सर, काफी खून बह रहा था बेचारे। किस डॉक्टर ने अटेंड किया उसे? डॉक्टर सुरेश। क्या हम मिल सकते हैं डॉक्टर सुरेश से? हाँ सर। डॉक्टर सुरेश। हाँ नितिन, सर ये लोग सीआईडी से आए हैं। उस लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। वही लड़की जिसके पेट में गोली लगी थी? जी हाँ, वही लड़की। अनु नाम है उसका। अब हालत कैसी है उसकी? माफ कीजिएगा, हम उसे बचा नहीं पाए, बहुत सारा खून बह चुका था। क्या हम उसकी लाश ले जा सकते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए? फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन? जी हाँ। नितिन, मैंने तुम्हें हाँ सर, लाश भिजवा दी थी। फॉरेंसिक लैब में ही भेजी थी ना? यस सर। सीआईडी फॉरेंसिक लैब में। 1 मिनट सर। आपने अनु की लाश फॉरेंसिक लैब में भिजवा दी थी पहले ही? जी हाँ सर, डॉक्टर साळुंके के पास नितिन खुद छोड़कर आया था। आपको डॉक्टर साहब ने बताया नहीं? नहीं। ये देखिए सर, डॉक्टर सालुंके को जब मैंने ये बॉडी दी थी तब उन्होंने इस रजिस्टर पे साइन भी किए हैं। हाँ सर, सिग्नेचर तो डॉक्टर सालुंके की है। हाँ, तो फिर उन्होंने हमें इस लाश के बारे में बताया कैसे नहीं सर? वही तो। पूर्वी, साळुंके को फोन करो। सर। समझ में नहीं आता, जब भी कभी कोई लाश फॉरेंसिक लैब में आती है तो साळुंके पहले हमें फोन करता है, लेकिन इस बार क्यों नहीं किया? सर। हाँ। सर, डॉक्टर साळुंके फोन नहीं उठा रहे। साळुंके फोन नहीं उठा रहा? स्ट्रेंज। पहले उस लाश के बारे में उसने हमें नहीं बताया और अब फोन भी नहीं उठा रहा है। चक्कर क्या है? शामू कह रहा था कि आप लोग सीआईडी से हैं। जी हाँ। अरे ये तो अनु का बैग है, ये आपके पास कैसे? आप लोग चुप क्यों हैं? देखिए, आपकी बेटी को किसी लड़के ने गोली मार दी है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मैम संभालिए अपने आप को, पानी लाओ। देखिए, हमारी बेटी ठीक तो है ना? वो कैसी है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एसीपी साहब हॉस्पिटल में है, कोई ना कोई खबर जरूर मिल जाएगी। पर मेरी बेटी को मारना कौन चाहता था? देखिए, हम लोग वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप लोग इस लड़की को पहचानते हैं? ये तो रोहन है, पर ये मेरी बेटी को क्यों मारेगा? ये रोहन है? इनकी तो अगले महीने शादी होने वाली थी। क्या इन दोनों में कोई टेंशन था? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि रोहन मेरी बेटी को इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए जान भी दे सकता है। सर, अजीब बात है, अगर रोहन अनु से इतना प्यार करता था तो फिर उसने अनु पे गोली क्यों चलाई? एसीपी सर। हाँ सर। सर वो अनु कैसी है? क्या? सर, मेरी बेटी ठीक है ना? देखिए, डॉक्टर आपकी बेटी को बचा नहीं सके। क्या? क्या? भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। प्लीज संभालो अपने आप। ये बता सकते हैं कि ये रोहन रहता कहाँ पे? साळुंके कहाँ? बाहर सिक्योरिटी वाले ने भी कुछ नहीं बताया। हाँ। और ये बॉडी बैग तो आया है सर, मतलब लाश यहाँ पे आई है, लेकिन लाश भी कहाँ है? अरे एसीपी सर, आप यहाँ? हेलो अभिजीत। हेलो। साळुंके कहाँ है? यहाँ नहीं है ये लाश कहाँ गई? सर। आज सुबह 10 बजे तक तो मैं यहीं पे थी, तब तक तो कोई लाश नहीं आई थी। मतलब लाश 10 बजे के बाद यहाँ पर आई और साळुंके ने हमें बताया तक नहीं।
ये बात हमें एसबीटी हॉस्पिटल से पता चली, जिन्होंने ये लाश यहाँ पर भेजी थी। क्या अरे क्या क्या बात है, आज मुझसे भी पहले आप लोग यहाँ पर बिना बताए? यहाँ आने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ती है हमें। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन यहाँ बिना बताए, बिना किसी काम के अचानक। बिना काम के नहीं सालुंखे। बताओ ये लाश कहाँ है? कौन सी लाश? अरे आप लोग आज मजाक के मूड में क्या बॉस है? लड़की की लाश कहाँ है सालुंखे? कौन सी लड़की? जिसके पेट में गोली लगी। ऐसी कोई लाश यहाँ नहीं आई। सालुंखे साहब, बात को आगे मत बढ़ाइए। एक लड़की का खून हो गया है, उसकी लाश यहाँ फॉरेंसिक लैब में भेजी गई है आज। अरे कमाल है यार, जबरदस्ती यहाँ करवाओगे क्या मुझसे? पूर्वी, हॉस्पिटल अटेंडेंट को लेकर आओ। सर। एक मिनट, ये कौन सा अटेंडेंट? वो क्या बताएगा? हाँ अच्छा अच्छा, आप लोग बॉस कहीं मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अभी पता चल जाएगा। ये बताओ, आज सुबह लाश तुमने सालुंखे साहब को दी थी? जी हाँ सर, इनका साइन किया हुआ रजिस्टर मैंने आप लोगों को दिखाया है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, इसकी बात का यकीन मत करना बॉस, मुझे लगता है ये किसी से मिला हुआ है। तुम बाहर जाके रुको। ठीक है सर। देख सालुंखे, जिस सालुंखे को मैं जानता हूं वो कभी झूठ नहीं बोलता, फिर उसकी गर्दन क्यों न काटी जाए। बॉस बॉस, जिस सालुके को तुम जानते हो वो आज अगर सच भी बोलेगा तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। बोल के तो देखो। सच्चाई ये है कि तारिका के जाने के बाद ये अटेंडेंट इस लैब में आया था। तारिका के जाने के बाद। सर। हाँ सर, एक लड़की की लाश आई है। लाश आई? किसने भेजी है? सर, एसबीटी हॉस्पिटल से आई है सर। किसी ने बेचारे के पेट में गोली मार दी है सर। लेकिन ये हॉस्पिटल वालों ने डायरेक्ट लाश फॉरेंसिक में क्यों भिजवा दी? सीआईडी वालों से बात की है? वो तो मालूम नहीं सर। ठीक है, तुम लाश मंगवा। ठीक है सर। लेकर आए भाई। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। लाश अभी यही छोड़ के गया, मास्क पहनने के लिए गया। लाश नहीं यार, मैंने अभी साइन करके लाश ली है और यहाँ लाश नहीं है। लाश कहाँ गई? आया, यकीन आया? नहीं सालुंखे। सालुंखे साहब, लाश अपने आप चल नहीं सकती। लेकिन फ्रेडी, मेरी लैब से लाश अपने आप चल के गई है यार। अरे बाप रे, मैं भी चलता हूँ। फ्रेडी रुक जाओ वहीं पर। अरे मैं तो कहता हूँ आप भी चलिए सर। सालुंखे, तुम कहीं नहीं जाओगे। देख, लाश अपने आप चलकर नहीं जा सकती। लेकिन मेरी लैब से लाश अपने आप चलकर गई है। लाश मैंने गायब नहीं की। मतलब खून नहीं हुआ है? नहीं हुआ है खून? हुआ है। तुमने लाश को देखा था ना? हाँ देखा है। तो फिर सालुंखे, एक बात ध्यान में रखना सालुंखे, ये लाश तेरी लैब में से गायब हुई है। तेरी लैब में से। चुपचाप बता दे, कहां है लाश? कैसे बता दूं यार कहां पर है लाश? मुझे नहीं मालूम कहां पर है लाश। सवेरे से इधर से उधर मारा मारा घूम रहा हूं, लाश ढूंढ रहा हूं, मुझे लाश नहीं मिली। मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम लाश कहां पर है। तुम झूठ बोल रहे हो सालुंखे। मैं सच बोल रहा हूं। लाश को लेकर आओ सालुंखे। कहां से लाऊं लाश यार? बॉस, एक काम करो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो प्लीज। थोड़ा सा वक्त दो आप लोग। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन लाश लेकर के आऊंगा। लेके आएगा? हाँ लेकर के आऊंगा।
कुछ भी, लेकिन लाश मैं लेकर के आऊंगा। रोहन है घर में? कौन है आप लोग? सीआईडी। पर आप तो रोहन को क्यों ढूंढ रहे हैं? रोहन घर में है या नहीं? जी नहीं। सच? पर हम क्यों झूठ बोलेंगे? ठीक है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, ढूंढो। मगर रोहन ने किया क्या है? अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रोहन ने आपके होने वाली बहू अनु का खून किया है। हाँ, खून, दिन दहाड़े 20 लोगों के सामने। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा रोहन तो अनु से बहुत प्यार करता है। हमारा रोहन ऐसे कर ही नहीं सकता। चलो तो आसपास कहीं तो कीजिए। अच्छा, मगर आप लोग ये देखिए सर। ये गहने? इतने महंगे गहने रोहन के पास कहाँ से आए? इन गहनों के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं मालूम? हम मिडिल क्लास लोग हैं साहब, कितने महंगे गहने कहाँ खरीद सकते हैं? तो रोहन ने ये गहने अनु के लिए लूटे थे, तो फिर उसने अनु का खून क्यों किया? अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सालुंके ऐसे क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है ये ऐसे? हैं? किस बात में फंसा है? क्यों हारागिरी करने पर उतर आया है ये? सर, इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपाई? वही तो, और खुद जानता भी है कि एक लाश एक जीता जागता सबूत होता है कि एक मौत हुई है। अगर लाश नहीं तो मौत ही नहीं। लेकिन सर, लाश छुपाई है सालुंके साहब ने, तो छुपाई कहां पे? हाँ, पर क्यों? क्यों लाश छुपाई? ऐसे क्या जरूरत आ पड़ी जो उसे ये लाश छुपानी पड़ रही है? सर ये वही ज्वेलरी है जो हमें रोहन के घर से मिली थी। रोहन ने किसी ममिता ज्वेलर्स नाम की दुकान से खरीदी थी। दुकान में जाके पता किया? ज्वेलर ने बताया कि उसने 5 लाख कैश देके ये ज्वेलरी खरीदी थी सर। ये चुराई हुई नहीं है। रोहन ने 5 लाख रुपए देकर खुद खरीदी ये ज्वेलरी? हाँ सर, रसीद की कॉपी सर, 2 दिन पहले की है। रोहन के माँ बाप तो कह रहे थे सर कि रोहन के पास पैसे ही नहीं। इतनी महंगी ज्वेलरी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए उसके पास? सर शायद रोहन ने ये गहने अनु के लिए खरीदे थे। अनु के लिए गहने खरीदे और अनु का ही खून कर दिया? सर हो सकता है अनु रोहन से रिश्ता तोड़ना चाहती थी। नहीं नहीं नहीं, और इस बात से अनु के माँ बाप अनजान रहे? हाँ डॉक्टर तारिका, क्या? ओह अच्छा, ठीक है, कोई और बात पता चले तो फौरन फोन कीजिएगा। ओके ओके ओके। क्या बात है अभी? सर, डॉक्टर सालुंके अभी अभी बहुत हड़बड़ी में लैब से बाहर गए हैं। तारिका कह रही थी काफी घबराए हुए थे। सालुंके घबराया हुआ था? अभिजीत, घबराते वो लोग हैं जो कुछ गलत काम करते हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था, आए क्यों नहीं अब तक? यहाँ किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कौन है? घबराइए मत डॉक्टर साहब, यहाँ इस जगह सिर्फ हमारे जैसे लफंगे ही आते हैं, आपको कोई नहीं देखेगा। ठीक है, लेकिन काम हो जाएगा ना? हो जाएगा, लेकिन हरी पत्ती लाए हो ना? हाँ लाया हूँ, लेकिन देखो मेरे पास वक्त नहीं है, कल तक काम हो जाना चाहिए। अभी बोला ना डॉक्टर, हो जाएगा। चल अभी जेब ढीला कर। ठीक है ठीक है। अभी घर जाओ, घर जाकर सो जाओ। जो भी तुमने सोचा है ना वो कल तक हो जाएगा। ठीक है, जाओ 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 तुम लोग जाओ। चल जाओ। आज से पहले रोहन ने ऐसा कभी नहीं किया। घर आने में 15 मिनट भी देरी हो जाती तो वो फोन तो कर ही देता था। ऐसी बहुत सारी चीजें इस घर में पहली बार हुई हैं। क्या सीआईडी पहले इस घर में कभी आई थी? क्या इस खानदान में कभी किसी ने कोई खून किया था? किसी पे खून का इल्जाम लगा था? ये इल्जाम झूठा है। रोहन कभी अनु का खून कर ही नहीं सकता। रोहन का है तो उठाइए ना। हाँ रोहन बेटा बोल। हाय पापा।
कैसे हैं सब? बढ़िया ना? कुछ बढ़िया बढ़िया नहीं है। तू है कहाँ? मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम कैसी है? मॉम? लाइए मुझे दीजिए। बेटा बेटा तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। मुझे क्या होगा? और आप बताएं, आप कैसी हैं? तू ही आकर देख ले कि तेरे बिना तेरी माँ का क्या हाल है। जरूर आऊंगा, पर अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद आऊंगा। तूने कोई जुर्म तो नहीं किया है ना? अरे ला इधर ला। रोहन, तूने अनु का खून किया है क्या? हाँ पापा, अन्नू को गोली मैंने ही मारी है। मगर क्यों? इसकी वजह मैं फोन पे नहीं बता सकता हूँ, घर आके बताऊंगा। ये एक लंबी कहानी है। अरे सीआईडी वाले आए थे। सीआईडी घर आई थी? ये तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात? और नहीं तो क्या, आप नहीं समझेंगे। मगर रोहन काट दिया। थैंक यू। आपने उसे नहीं बताया कि हम लोग उसका कॉल ट्रेस कर रहे हैं। अगर मेरा बेटा वाकई एक खूनी है तो मैं उसे आप लोगों के हवाले करने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। जिस दिन इस देश का एक एक नागरिक आपकी तरह सोचने लगेगा, उस दिन यहां से जुर्म का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। कमाल की बात है, ये रोहन खून करने के बाद भी फोन पे कैसे हंस के बात कर रहा था। हाँ, सीआईडी का नाम सुनने के बाद भी वो डरा नहीं। तो वो किसी गोपालवाड़ी के इलाके में छुपा हुआ है सर। गोपालवाड़ी? मुजरिम अगर गोपालवाड़ी में छुपा हुआ है तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो। सर जगह काफी पुरानी लग रही। तो उनको छुपने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। सर खून करने के बाद इस तरह हंस रहा था जैसे किसी ने कोई जोक सुना दिया हो। अगर हाथ लग जाए 2-3 जोक मैं भी सुना दूंगा उसे। ताला तो काफी पुराना है, जंग का है हुआ। देखो सर आसपास। आवाज इस तरफ से आ रही है। खून सूखा हुआ है, कोई हमें आने में देर तो नहीं हो गई? संभाल के। हाथ ऊपर। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हाथ ऊपर कर। मैं बगैर नहीं रह सकता। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं बगैर नहीं रह सकता। छोड़ मुझे मेरी अन्नू से कोई जुदा नहीं कर सकता। सर ये तो अनु ही है। अन्नू? लड़की अन्नू है, पर अनु तो पहले ही मर चुकी है। मुझे मौत भी जुदा नहीं कर सकती। सचिन, विवेक, इसे बाहर लेके जाओ, गाड़ी में बिठा से। नहीं जाऊंगा। चलो। अनु 2 बार कैसे मर सकती है? फॉरेंसिक लैब से गायब हो जाने के बाद यहाँ पे आके फिर मर गई। और सर ये देखिए, इसका जख्म सूख चुका है। इसका मतलब है ये अभी भी नहीं मरी है। ये खून तो ताजा ताजा है। बाहर जो फर्श पे खून पड़ा था वो सूखा हुआ था, और ये खून अभी अभी का है। कहीं ये खून रोहन का तो नहीं है? थोड़ी देर पहले यहां पे खड़ा था।
मुझे मेरी अम्मी से कोई जुदा नहीं कर सकता। मुझे मौत भी जुदा नहीं कर सकती। Oh my God! कहीं रोहन आत्महत्या करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? जाने दो मुझे। चलो चल। प्लीज सर, जाने दो मुझे, मेरी अनु के पास जाने दो सर। सचिन, विवेक, रुक जाओ। इसका खून बह रहा है। ओह नो। सर ये खून रोहन का है। हमें तो लगा था कि अनु की लाश से ये खून रोहन पे आ गया था। नहीं विवेक, ये ताजा खून है। एम्बुलेंस कितनी देर में आ रही है? 10 मिनट में आ रही है। 10 मिनट में काफी देर हो जाएगी। इसका खून तो रुक ही नहीं रहा है। किसी भी तरह इसके ब्लीडिंग को रोकना होगा हमें। ए, रोहन, आंखें खोली रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी में ले चलते हैं। ठीक है, उठाओ से। कोई फायदा नहीं, मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरी अनु के पास जाना, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे जाने दीजिए सर। बेवकूफी मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैंने सुना है सर, सीआईडी वालों के सीने में भी दिल होता है। हमारे सीने में भी दिल होता है, लेकिन हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि दिल की आवाज नहीं सुनाई देती हमें। प्लीज सर, मुझे मेरी अनु के पास ले चलिए, ये मेरी आखिरी इच्छा है। अब सचिन एक काम करो, तुम इस घाव को दबा के रखो, खून और नहीं बहना चाहिए। संभालो। आती होगी तुम्हारी अनु। रोहन, आंखें खुली रखो। आप नहीं जानते सर, आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। रोहन, प्यार में एक ऐसी कशिश होती है, मौत भी आसान कर देती है। डॉक्टर तारिका, सालुंके साहब का कुछ पता चला? नहीं, उनका कोई फोन भी नहीं आया। इनफैक्ट मैं आपसे ही पूछने वाली थी। कितने दिन छुप कर बैठेगा बिल में, कभी तो बाहर आएगा ही। लाशों को चेक किया? हाँ सर। क्या पता चला? सर, इस रोहन के दाहिने हाथ से मुझे गन पाउडर मिला है, और उसके पेट में जो जख्म हुआ है उसके एंगल को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपने आप को गोली मारी, इस तरह से। मतलब रोहन ने पहले अनु को गोली मारी और फिर अपने आप को? अनु से बहुत प्यार करता था सर, लगता तो नहीं है कि इसने गोली मारी होगी। मगर दया, दुकान में तो 20 लोगों ने इसे अनु पर गोली चलाते हुए देखा है। पहले अनु को गोली मारी और फिर लाश गायब करके ले गया यहाँ से, और फिर आत्महत्या। आत्महत्या ही करनी थी सर, तो फिर उसने अनु की लाश चुराई क्यों? और सर कल अनु को मारने के बाद हंस रहा था, आज रोने लगा। एक मिनट सर, आपको ये किसने कहा कि अनु की मौत 24 घंटे पहले हुई है? दुकान पे गोली 24 घंटे पहले ही चली है ना? हाँ, लेकिन अनु सिर्फ 3-4 घंटे पहले मरी है। What? ये कैसे हो सकता है? लाश को राइगो मॉर्टिस हुआ है, पूरी तरह से अकड़ गई है लाश, और ऐसा तभी होता है ना जब मौत सिर्फ 3-4 घंटे पहले हुई हो। अगर अनु 4 घंटे पहले मरी है तो फिर वो कौन थी जो 24 घंटे पहले मरी थी? इस केस में वैसे ही क्या कम मुसीबतें थी जो डॉक्टर तारिका ने एक और मुसीबत हमारे सर पे डाल दी। फ्रेडी, अगर डॉक्टर तारिका ने कहा अनु का खून 4 घंटे पहले हुआ है, मतलब 4 घंटे पहले हुआ है। कुछ सोच समझ के कहा होगा ना उन्होंने। सॉरी सर, मगर सर अनु का खून तो कल सुबह हुआ था ना, तो आज दोबारा उसका खून कैसे हो सकता है सर? हो सकता है फ्रेडी, हो सकता है। हो सकता है कि कल जिस लड़की का खून हुआ है वो अनु हो ही ना। अनु की कोई जुड़वा बहन हो, या अनु जैसी दिखने वाली कोई हमशक्ल हो, या अनु के कपड़े पहने हुए कोई और लड़की हो। 2 खून रोहन ने किए हैं, पहले उस लड़की का
और फिर दूसरा खून अपने आप का। लेकिन अनु का खून रोहन ने नहीं किया क्योंकि वो अनु से बेहद प्यार करता था। वो तो साफ साफ दिख रहा था सर। अनु की लाश के पास वो फूट फूट के रो रहा था। मुझे लगता है अनु का खून किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसे अच्छी तरीके से मालूम था पहली वाली लड़की को पेट में गोली मारी गई है। मतलब से अनु का खूनी ये चाहता था कि अनु मर जाए और रोहन फंस जाए। मगर पहली वाली लड़की वो कौन है? वो कौन है लड़की? सीआईडी ब्यूरो इंस्पेक्टर विवेक या? ओके ठीक है, मैं आता हूं। सब बाहर एक चिट्ठी आई। चिट्ठी? जब जब ब्यूरो के बाहर पार्सल आता है कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है सर। ये माय गॉड, क्या हुआ सर? माय गॉड, सालुंग के इन दोनों के साथ? हाँ सर, रॉनी और मिट्टू पहुंचे हुए बदमाश हैं। खून किए इन लोगों ने सर। मगर किस बात के पैसे दे रहा है सालुंग के इन्हें? सर कोई सुपारी किलर को पैसे क्यों देगा? मतलब सालुंग के साथ किसी को? हाँ याद है सर, सालुंग के साहब ने कहा था कि कुछ भी करके मैं अनु की लाश वापस लाऊंगा। ये है सर, कुछ भी। कुछ भी? अरे अनु की लाश यहाँ पर आ गई। थैंक गॉड। मुझे मालूम था ये लाश आ जाएगी, मुझे मालूम था। आई न्यू इट। लेकिन ये लाश कब आई तारिका? कब आई? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो, जवाब दो। जवाब हमें चाहिए सालुंग के, हमें चाहिए। कहां से आई ये लाश? देखो बॉस, मैंने तुमसे कहा था ना लाश लेके आऊंगा। तुम्हें लाश चाहिए थी ना, देखो मैं ये लाश लेकर के आ गया। फिर चाहे तुम्हें इसके लिए किसी का खून क्यों न करना पड़े। हा? क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर साहब आप 6 घंटे पहले कहां थे? 6 घंटे पहले मैं कहीं भी था। तुम्हें इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। इस लड़की की मौत 6 घंटे पहले हुई है। क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, क्या कहना चाहते हो? इसका खून मैंने किया, डॉक्टर सालुंके ने। आर यू मैड? तो फिर डॉक्टर साहब इस फोटो में आप क्या कर रहे हैं? तो मतलब आप लोग मेरा पीछा कर रहे थे? हाँ? डॉक्टर साहब हम आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आपको क्या जरूरत थी इन दोनों से मिलने की? हाँ? आपको मालूम है ना ये लोग खून के इल्जाम में पहले भी जेल जा चुके। तारिका, सालुंग के साहब का जीपीआर टेस्ट करो। गन पाउडर रेजिड्यू टेस्ट मेरा? किस लिए? ये देखने के लिए सालुंग के कि तुम्हारे हाथ पर गन पाउडर है या नहीं। मतलब तुम मेरा टेस्ट करो? मेरा टेस्ट करोगे तुम लोग? मेरा? Do you know who I am? I am Dr. सालुंके, the forensic expert. मैंने दुनिया भर का टेस्ट करके तुमको बताया और तुम मेरा टेस्ट करोगे? मेरा? अगर तूने गोली नहीं चलाई है तो फिर जीपीआर टेस्ट करने से क्यों डर रहा है? नहीं, मैं टेस्ट नहीं दूंगा। सालुंके मेरी बात मानो और जीपीआर टेस्ट करो। नो, इट्स माय इंसल्ट और मैं ये टेस्ट नहीं दूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यस। तारिका, मेरे हाथ का जीपीआर टेस्ट करो। लेकिन सर? तारिका, मैंने जानबूझकर डॉक्टर सालुंके का हाथ पकड़ा था। अगर सालुंके के हाथ पर गन पाउडर था तो वो अब मेरे हाथ पर आया होगा। सर टेस्ट करो जल्दी। अंगूठे से ले।
टेस्ट पॉजिटिव है सर। मुझे पता था मुझे, तभी तो साळुंखे दुम दबा के भाग गया। अनु पर गोली साळुंखे ने ही चलाई है, साळुंखे ने ही। मोहन, अनु और फिर ये लाश उस लड़की की जो हमें मिली है। कौन ये लड़की? सर मैंने डॉक्टर सालुंखे के एक दोस्त से पूछ लिया सर, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। घर पे भी ताला लगा हुआ है सर। अभिजीत, मुझे तो लगता है कि उस लड़की की लाश को साळुंखे ने गायब किया है और फिर उस लाश की जगह लेने के लिए उसने अनु को मारा। नहीं सर, वैसा नहीं हो सकता है। डॉक्टर सालुंखे किसी को मार नहीं सकते सर। वो एक नारियल की तरह है सर। भले बाहर से सख्त है सर, लेकिन अंदर से नर्म है। एक मिनट सर, रोहन का मोबाइल चेक करते हैं, किस किस को फोन किया उसने। विवेक, मोबाइल लेके आओ। सर उस दिन अपने घर वालों के साथ बात करने के बाद रोहन के मोबाइल पे 2 फोन आए थे सर, किसी लैंडलाइन नंबर से। टेलीफोन कंपनी से पता लगाओ किसके नंबर से। यस सर। तो हाँ, मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर विवेक। ये नंबर नोट कीजिए प्लीज, 18956 एक मिनट विवेक, 18956 यस सर। ये साळुंखे के घर का नंबर है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? डॉक्टर सालुंखे किसी का खून नहीं कर सकते। वो तो एकदम सीधे साधे इंसान है सर। हाँ, सीधा कितना है अब तो दिख रहा है ना। गायब है वो, एक खून करके। सर अगर डॉक्टर सालुंखे ने खुद अनु को मारा है तो फिर उन्होंने खूनियों को पैसे क्यों दिए थे? अरे सर, आप लोग कहाँ जा रहे हैं सर? हम भी आ रहे हैं सर। तारिका, जरा ग्लव्स देना। ग्लव्स? हाँ ओके सर। जल्दी। लगता है केस सॉल्व हो गया है। तारिका, अनु के ड्रेस के ऊपर अनु के अलावा और किसी का खून था? नहीं तो। नहीं ना? मरने से पहले अनु ने ब्लड डोनेट किया है। अनु का ड्रेस कहां पर है? सब वहां पे। ये हुई ना बात, हमारा शक सही निकला। हाँ सर। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा ही हुआ है दया, ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ है सर? हमें भी तो बताइए ना। फ्रेडी, अनु की ना कोई जुड़वा बहन है ना कोई हमशक्ल। दोनों बार अनु का ही खून हुआ है। किसने मारा होगा सर अनु को? अनु को मारा है डॉक्टर साळुंखे ने। आगे आगे तुम लोग। हमें यहाँ बुलाने का मतलब? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नहीं है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या क्या है हमने? क्या? अबे गोली मार दी उसे, जान से मार दिया तुमने उसे। अरे तुमने तो कहा था उसे मारने के लिए। क्या बात कर? वाह साळुंखे, वाह, तूने तो कमाल कर दिया। नहीं प्रद्युमन, मेरी बात का यकीन करो, ये सच नहीं है, ये साजिश है। मुझे फंसाया जा रहा है प्रद्युमन। आपके एसपीएस सामने आ गए डॉक्टर साहब। आप इन्हें सुपारी दी थी ना अनु को मारने के लिए। तुम मुझ पर शक कर रहे हो दया? ये तुमने ठीक नहीं किया डॉक्टर, हमें फंसाने के लिए सीआईडी को साथ लिया है। अबे नहीं, मैंने नहीं बुलाया इन्हें। मैं सीआईडी को साथ में नहीं लाया हूँ। अब तू नहीं बचाएगा हमें इन सीआईडी के कुत्तों से। अगर हमें पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे डॉक्टर का बेटा उड़ा देंगे। तो उड़ाओ बेटा डॉक्टर का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजरिम है ये, मुजरिम हत्यारा है, उड़ाओ भेजा। क्या कहा तुमने? सीआईडी के कुत्ते? हाँ? ले जाओ इन्हें।
दया, अरेस्ट करो इसे दया, अनु के खून के जुर्म में। आप बात करो प्रद्युमन, अपने ही दोस्त के हाथों में हथकड़ी बनाओगे तुम प्रद्युमन। मुजरिम कभी भी सीआईडी का दोस्त नहीं होता। साळुंखे, तू एक मुजरिम है, मुजरिम। ले जाओ इसे। हाथ मत लगाना। इतने वर्षों तक मैंने इतने मुजरिमों को पकड़वाने में तुम लोगों की मदद की, और तू एक पत्थर दिल इंसान मेरी एक छोटी सी गलती माफ नहीं कर सकता तू? कोई गलती नहीं की है तुमने, गुनाह किया है, गुनाह, और गुनाह को कभी भी माफी नहीं मिलती। कोई गुनाह नहीं किया मैंने। पीछे 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 पीछे, गोली मार दूंगा। हाथ मत पकड़ना, पीछे मत करना मेरा पास, पीछे मत लगा। भागने दो उसे दया, देखते कहां तक भागता है ये। हट जाओ, सामने कोई नहीं आना। गोली मार दूंगा मैं, हिलना मत, हट। गोली मार दूंगा मैं, हट जाओ, हटो सामने से, गोली मार दूंगा मैं, हट जाओ। रुकिए डॉक्टर साहब, हटो सामने से, गोली मार दूंगा मैं, हटो। साळुंखे, क्या कर रहा है तू? एक लड़की की जान लेने के बाद पेट में भरा तेरा जो निर्दोष लोगों को बंदूक दिखा रहा है। सिर्फ गन दिखाई नहीं रहा हूँ, चला भी सकता हूँ ऐसे भी। साळुंखे, क्या कर रहा है? मार दो इसे, गोली मार दू। जाने दे मुझे, जाने दे। आखिर ये कर क्या रहे डॉक्टर साहब? पागल तो नहीं जाएंगे? हाँ दया, मैं पागल हो गया हूँ मैं। दिन रात तुम लोगों के ताने सुन सुन के पागल हो गया हूँ मैं। इस एसीपी की बातें, उस अभिजीत की बातें, बस अब खत्म हो गया सब कुछ। तो क्या हमारा गुस्सा इस निर्दोष पर निकाल रहा है तू? तो किसे मारूं? बोल किसे मारूं? इस निखिल को मार देता हूँ। साळुंखे पागल हो गया है, गोली मार दो इसे। दया, गोली मारो इसे। क्या बोल रहे साहब? यार, इससे पहले कि किसी मासूम की जान ले, गोली मारो दया, गोली मारो दया। नहीं, दया तेरे जैसा नहीं है प्रद्युमन, दया तेरे जैसा नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकता है ना। साळुंखे, दया नहीं मार सकता तो मैं मार सकता हूँ। साळुंखे! न जाने कितनी बार और भगवान मुझे ऐसी परीक्षा की घड़ी में डालेगा। आज तक अपने बेटे की मौत का जख्म लेकर सीने में घूम रहा हूं मैं, उस पर आज और एक बोझ, अपनी दोस्त की मौत का बोझ। मैं बोल रहा हूं, प्लान कामयाब रहा। एसीपी ने साळुंखे को गोली मार दी। वैसे प्लान बहुत ही बढ़िया था। तुमने पहले साळुंखे को अपने जाल में फंसाया ये कहकर कि तुम उसे लाश ढूंढोगे, और जब उससे पैसे लिए तो उसके हाथ में गन पाउडर लगा दिया। अच्छा ये बताओ, तुम पैसे लेने कब आ रहे हो? क्या हॉस्पिटल में हो? हाँ। कहाँ पर? तुम्हारे पीछे। मेरे पीछे? वैसे प्लान बहुत अच्छा बनाते हो। ससुराल जाने का क्या प्लान है? ससुराल? हाँ, ससुराल। डोली में बैठ के जाएंगे आप या सीआईडी के जीप में बैठ के जाएंगे? अरे अरे डॉक्टर सुरेश, कहां भागे जा रहे हैं? पहले इनसे नहीं मिलोगे? हेलो डॉक्टर सुरेश। साळुंखे, तुम जिंदा हो? इतना बड़ा धोखा। अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना? सीआईडी वाले तेरे बाप हैं। हम अपने दिमाग को लॉकर में बंद करके नहीं रखते। अकल के दुश्मन अगर साळुंखे गोली चलाता ना, तो या तो वो ग्लव्स पहनता या फिर अपने ही हाथों से गन पाउडर मिटा देता। समझे? डॉक्टर साळुंखे बेवकूफ नहीं है कि अपने ही घर से रोहन को फोन करे। तुम अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए। इलाज तो करवा दे जाओ। बताइए डॉक्टर सुरेश, ये ऑपरेशन डॉक्टर साळुंखे तुमने रचा कैसे?
मैंने रोहन और अनु को पैसे दिए थे और उनसे कहा था कि डॉक्टर साळुंके के साथ मजाक करना है और उन्हें वो गोली चलाने का नाटक करना पड़ेगा। मुझे तो पहले से ही शक हुआ था और इसीलिए मैंने अनु के कपड़े चेक किए थे। डॉक्टर सुरेश, जब गोली चलती है ना, तब शरीर के ऊपर जो कपड़े होते हैं उसके धागे, फाइबर अंदर की तरफ खुलते हैं, समझे? पर अनु के कपड़ों के रेशे, फाइबर्स बाहर की तरफ निकले हुए थे, यानी नकली गोली अनु के कपड़ों के अंदर से निकली, गोली बाहर से नहीं आई। वैसी नकली गोली जैसी मुझे लगी थी और मैंने मरने का नाटक किया था। मैं उस दुकान के पास एम्बुलेंस लेके तैयार खड़ा था। मैंने अनु को डेड डिक्लेयर करके साळुंके के पास भेज दिया था। और जैसे ही मैं मास्क पहनने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा, अनु खुद लैब में से उठ करके गायब हो गई। और बाद में डॉक्टर सालुंके को फंसाने के लिए सचमुच में जाके अनु को गोली मार दी। वो बेचारा रोहन तो जी नहीं सकता था अनु के बिना, आत्महत्या कर ली उसने। मैं तो समझता था कि ये फुल प्रूफ प्लान है, लेकिन चुप! फुल प्रूफ प्लान? जब भी कोई गुनहगार गुनाह करता है ना, तो कोई ना कोई सबूत छोड़ के जाता है, कोई ना कोई गलती करता ही है। लेकिन एक बात बता, तेरी मेरे साथ दुश्मनी क्या थी? क्यों किया तूने ऐसा मेरे साथ? डॉक्टर साळुंके, तुम्हारी वजह से मेरे भाई महेश को फांसी हुई थी। तो तू महेश का भाई है? हाँ। लेकिन डॉक्टर सुरेश, महेश को मेरी वजह से फांसी नहीं हुई थी। महेश एक मुजरिम था और हर मुजरिम को फांसी होनी ही चाहिए। और फांसी तो तुम्हें भी होगी डॉक्टर सुरेश, क्योंकि तुम्हारी वजह से दो मासूम जाने गई है। फांसी तो तुम्हें भी होगी।